फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर चैनल जिसका नाम है शिवेंद्र सिंह मूवी रिव्यू एंड कल्चर। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को वो रेड बटन दबा करके जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स, आज मैं जिस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आया हूँ वो है आने वाले सालों में बढ़ती हुई अभद्रता सिंगर्स के अंदर को लेकर के। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसा क्यों है, किस लिए है। कई लोग ऐसा कहेंगे कि भाई सिंगर्स जो कर रहे हैं उन्हें हक है भैया, करने दो, या फिर भाई अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पैसा कहाँ से मिलेगा। ठीक है, और ठीक है, तो जैसे कि अगर आप रिसेंटली देखें तो सुनिधि चौहान अब वो सिंगर नहीं बनना चाह रही है। अब वो लटके झटके दिखा करके वो, अब समझ लीजिए, वो शी वांटेड टू बी एन एक्टर या फिर एक्ट्रेस, सॉरी, तो एक्ट्रेस बनना चाह रही हैं। ठीक है, हालांकि एक्ट्रेस जैसा कुछ शब्द तो होता नहीं है, एक्टर ही होता है। तो बॉलीवुड में, या फिर मैं कहूँगा कि वेस्टर्न कल्चर को वियर करना, ठीक है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हॉलीवुड कहाँ है, ठीक है। आज भी कहीं ना कहीं कई लोगों के माइंड में ये इस भ्रम में जी रहे हैं कि यार हॉलीवुड जो करता है वो तकनीक का इस्तेमाल, ऑल्दो वी वेरी वेल नोन, नो डाउट, कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको कई सालों से बेवकूफ़ और गधा समझ रहे हैं, गधा बनाते हुए आए हैं और आप बने हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अच्छा कंटेंट भी दिया है, नो डाउट, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, उस तरीके से दिखाना, बट ऑल एवरीथिंग दैट डिड इज वेरी वेरी फिक्शन, जिसको आपने सत्य मान लिया, ठीक है, सत्य मान लिया, ठीक है, जो कि अभी भी असत्य है। क्योंकि अगर ऐसा असत्य ना होता तो अगर आप देखें ना फॉरेनर्स को, वो यहाँ महाकुंभ में आकर के डुबकियां नहीं लगाते, ठीक है। यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट आई एम ट्राई टू सेइंग राइट नाउ। सो अभी क्या हुआ है, बात है बढ़ती हुई अभद्रता को लेकर। तो अभी ना रिसेंटली कोई शो था जिसमें उदित नारायण जी ने क्या करा, एक कोई लड़की आई, वो भी उनकी बेटी की उम्र की, ठीक है, करीबन 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उदित नारायण को एज अ लीड सिंगर, ठीक है, मतलब गाते हुए हम देख चुके हैं, ठीक है। और पता नहीं एक से एक बेहतरीन गाने उन्होंने गाए हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो भक्ति वाले हों या फिर किसी प्रकार के, चाहे पंजाबी हो, चाहे कैसे भी हो, बांग्ला में हो या कुछ भी हो। जो ये कहते हैं ना अपने आप को कि यार ये देश का गौरव है, सॉरी यार, आज की डेट में ये देश का गौरव नहीं, जीरो हो चुके हैं, ठीक है। इन्होंने अभद्रता को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है अब पूरे तरीके से, ठीक है। ये दे ट्राई टू बी और जस्ट टू रैप देमसेल्फ टोटली इन अ वेस्टर्न वे, विच इज नॉट राइट, कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल मार्केट से इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैं कि ये अपने रिलीजियस जो तत्व है उसको छिन्न भिन्न करने में कहीं पे भी सोच नहीं पा रहे, ठीक है। अभी वही बता रहा हूँ कि रिसेंटली अभी उदित नारायण का एक शो था, उसमें क्या हुआ कि एक लड़की आती है, वो सेल्फी ही ले रही होती है। लड़की, चलो ठीक है, किस कर रही है, लड़की किस कर रही है, ठीक है, लड़की तो लड़की है, नो डाउट, अब वो किस कर रही है, ठीक है। और ठीक है, अब तुम देखो अपने आप को, ठीक है, तुम है, वो तुम्हारी फैन है, ठीक है, और तुमको लेकर के बहुत बड़ा सम्मान है, ठीक है। तो उसने उस नाते तुम्हें गाल में किस करना चाहा, लेकिन तुम, अब इसी पे गाली तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन क्या करें, है ना,
देते हुए नहीं बनना है कुछ, क्या मैं मतलब क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। वो उन्होंने क्या करा, सीधे गाल पे छोड़ो, सीधे सीधे यहां पे ले लो, यहां होठों पे, होठों पे, ठीक है, होठों पे। अब आप उस चीज से रिलेट नहीं कर सकते कि मैं उसको बेटी की तरह समझता हूं और मैंने जैसे अपनी बेटी को किस किया है हमेशा, तो वैसे ही मैं उसको किस किया, ठीक है। तो ऐसे नहीं, ये नहीं चलता है। पराई नारी औरत पराई ही होती है, ठीक है। यहाँ तो अपनी खुद की बेटी पराई होती है। तो तुमने, और वो भी पूरी जनता के सामने, वहां स्टेज पे तुमने परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, इस तरह, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। तो अपना ही कोई गाना कोई गा रहे थे, ठीक है। तो उसको परफॉर्मेंस करते करते तुम वहां पे एक लड़की को किस कर बैठे या कर दिया तुमने, फिर उसके बाद तुम क्या बोलोगे, ठीक है। फिर और वो छोड़ दो, वही नहीं उन्होंने एक एक करके सारी लड़कियों को किस किया और गलत गलत जगह पे किया किस, तो विच इज नॉट लुकिंग राइट, है ना। ये वो जगह है, आप समझिए। और इनके गाने आप सुनते हैं, इनके गाने आप सुनते हैं, आप इनके गाने सुनते हैं, आप सोच लीजिए, ठीक है, ठीक है। इसको ना ही हम हास्यास्पद तरीके से लेंगे बिल्कुल कि हाँ बड़ी चल रहा है, चलने दो, ठीक है, ठीक है। या तो आपकी एक इमेज हो, आपने पहले से क्रिएट कर रखा हो, ठीक है, कि अरे मैं तो ऐसे ही हूं, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई जाएगी। या तो पहले आप वैसी इमेज दिखाओ मत कि अरे मैं तो परिवार वाला हूं, पत्नी है मेरी, धर्म का पालन करता हूं और बच्चा भी है मेरा और सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, ठीक है, प्राचीन परंपरा है, युगों युगों से चलती आ रही है, कल्चरल हूं, ये सब कुछ अगर दिखा रहा, देखो भैया इस चीज को फिर दिखावा कहा जाएगा अगर तुम्हें इसी चुम्मा चाटी में लगना है तो, ठीक है, सीधी सी बात है। उदित जी बहुत अच्छी इमेज है आपकी, मतलब अब तो थी हो गया है, लेकिन आपने जो अभद्रता दिखाई है ना, इट्स टोटली अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, ठीक है। और आने वाले टाइम पे देखिए, सोनू निगम को मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा समझ रहे हैं, मतलब उस चीज को समझते हैं। हालांकि बीच में उनके भी पैर डगमगाए थे, वो चले गए थे फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है, तो क्या हुआ, नहीं चल पाया हिसाब किताब, लेकिन बंदे ने समझा और वो आ गया पीछे, ठीक है। द पर्सन हु इज एक्चुअली लुकिंग गुड इनफ, तो ही नो अबाउट हिमसेल्फ कि हाँ यार मैं गुड लुकिंग हूं, एक बार एक काम कर तो ट्राई करता हूं, फिर उसके बाद दिमाग में आया यार मैंने गलत स्टेप लिया था, फिर वो बैक आया, वो समझ गया वो, ठीक है, कि पर्सन का गुड लुकिंग होना कोई आवश्यक नहीं है। जरूरत यह होता है कि उसका धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, ठीक है, उसी ड्यूटी, अब मतलब उसी ड्यूटी का पालन करने हेतु मैं आया हूं, मेरा जन्म हुआ है। ये चीज अगर आपको रियलाइज हो जाए ना, तो समझ लीजिए आपका जीवन, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मोक्ष प्राप्ति हो गई आपको, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बड़ा दुख हुआ ये सब देख करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि उदित नारायण मेरे भी का फेवरेट सिंगर थे, लेकिन अब तो ये कहूंगा कि मन मेरा बदल चुका है, ठीक है, इनकी इमेज को देख करके, ठीक है। और जो व्यक्ति होगा, द पर्सन हु कॉलिंग हिमसेल्फ, ठीक है, यहां पे मुझे ना कहीं हनी सिंह ठीक लगता है, ठीक है, लेकिन उसने भी कहीं ना कहीं, अब तुम किससे कहोगे, तुम अपने आप को कंपेयर कर रहोगे क्या हनी सिंह से, यार मतलब यार उनका इंटरनेशनल लेवल पे नाम, तो इंटरनेशनल पे तुम चुम्मा चाटी करो तो तुम इंटरनेशनल पहुंच जाओगे, है ना। तुम्हें इंटरनेशनल जाना ही जाना है, वेस्टर्न कल्चर में घुसना ही घुसना है तुम्हें, कुछ भी करना, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि दे पे यू इन डॉलर्स, और डॉलर्स की जो कीमत है वो आए दिन बढ़ रही है, रुपये की घट रही है, तो यार कम से कम घटना नहीं होता उसको घटना नहीं कहते भाई, ठीक है, ठीक है, उसे घटना नहीं कहते हैं। वो जो धन है ना जो वहां पे बढ़ रहा है, वो भी हमारा ही धन है, ठीक है, वो भी हमारा ही धन है, एक बात याद रख लेना, ठीक है। तो तुम इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी इंपॉर्टेंस को भुला दो और सब कुछ भूल करके अभद्रता के अंदर चले आओ, इट्स टोटली इरेलेवेंट। तो फ्रेंड्स, बस मुझे ये कहना चाहिए था, फ्रेंड्स मुझे यही कहना है कि जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, और मैं तो यही कहूँगा कि आप जब भी सुने तो भक्ति वाले गाने ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि भक्ति वाले गाने ही सुनिए,
बट चूज, थिंक अबाउट वट यू आर चूजिंग। ठीक है, ठीक है। हाँ, आने वाले समय में आपको नहीं पता कि ये क्या होने वाला है, ठीक है, लेकिन परिभाषा थोड़ी चेंज हो गई है बॉस, क्या सुने किसका सुने, ठीक है। लेकिन हाँ, जिसकी इमेज अब क्लियर होती जा रही है तो उसका तो सुनना बंद ही कर दीजिए आप, मेरी बात मानिए, दैट्स इट। अब ये क्या था, क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या वजह थी, क्या रीज़न था, ठीक है, ऐसे तो कोई बहक नहीं सकता भाई। कॉन्शियस माइंड बड़ा कॉन्शियस रहता है और उसके बाद, ठीक है, मिक्सअप नहीं हो सकता, ठीक है। तो ड्यूरिंग आप अच्छे से गा रहे हैं, स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद आप जाकर के ये हरकतें कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इरेलीवेंट। सो फ्रेंड, बस यही कहना था मुझे। और यू शुड, मतलब आपको दिस नाउ अब टाइम आ गया कि आप बहुत अवेयर रहें, ठीक है। तो बस यही कहना था। होप, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये रिव्यू ऑन द सिंगर्स, इंडियन सिंगर्स के ऊपर अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वो रेड बटन जाइए और रेड बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।